अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मदरसा संस्कृत शिक्षकों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी आ गई। 10 साल के बाद मिली बहुत ही बड़ी जीत। ये जीत कौन सी जीत है? मदरसा और संस्कृत के लिए कौन से कैटेगरी के शिक्षकों को बड़ी जीत मिली है? तो पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिलेगी। तो पहले आप वीडियो को देख लीजिए, फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से शिक्षकों का अब पेमेंट आएगा, क्योंकि लगभग 2013 से लेकर 2023 तक का मामला चला और 18 तारीख को ये बड़ा फैसला आया कि इनके हक में, यानी कि मदरसा और संस्कृत के शिक्षकों को काफ़ी बड़ी खुशखबरी मिल गई, काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद। तो ये अहम अपडेट थी। पहले ये वीडियो को आप सही तरीके से देखिए। के लोग का धन्यवाद और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मदरसे को लेकर जिस तरीके से बिहार में हालात रहे, 100 साल में जो काम मदरसा युवा शिक्षक संघ ने किया है वो बिहार के लिए एक मिसाल है। अभी 10 सालों से एक लड़ाई चल रही थी। बिहार सरकार ने 970 नंबर नोटिफिकेशन 31/8/13 को जारी किया, जिसमें ये कहा कि 15/2/11 के बाद जो नियुक्त शिक्षक हैं नियोजित में कन्वर्ट माने जाएंगे। इस मामले को लेकर ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ ने CWJC 985/2015 माननीय न्यायालय के पास हम लोग पहुंचे और हम लोगों को इंसाफ मिला, जिसके लिए माननीय न्यायालय का हम शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ उन अमला का जिन लोगों ने 18 तारीख को 18/7/2023 को लेटर जारी कर इन शिक्षकों के वेतन निर्धारण और एरियर के लिए आदेश किया, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने संघ के जानिब से और तमाम असातिज़ा की तरफ से। ये मदरसे के इतिहास में बहुत बड़ी लड़ाई है। 100 साल में आज तक किसी मदरसे के शिक्षक या संघ या तंजीम ने कोई वैसी लड़ाई नहीं लड़ी जिससे मदारिस के असातिज़ा को फायदा हो सके। बिहार के अंदर 1128 मदरसे हैं, 531 संस्कृत विद्यालय हैं। दोनों का मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट से फिर जब हाई कोर्ट में मैटर आया, उसके बाद से ऑर्डर हुआ। आज 1128 मदरसा है, 531 संस्कृत विद्यालय, सबको जब इसका लाभ मिला है, इसलिए कि जब हम न्यायालय में होते हैं और अपनी बातों को न्यायालय में लेकर चले जाते हैं, तो अब मेरा कोई राइट नहीं है कि हम सरकार से कहें कि आप हमको दीजिए। ये बहुत बड़ी लड़ाई थी। 100 साल में मदरसों को अक़लियती का दर्जा नहीं मिला, लेकिन हम लोग न्याय के साथ, जितने लोग इसमें थे मदारिस के लोग, आप चंपारण से जब देखेंगे तो मौलाना मशकूर आजम साहब जो हमारे यूनियन के महासचिव हैं, और पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जब आप पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं आजाद साहब, उनका भी सहयोग रहा। भागलपुर से मास्टर नजमुल हुदा साहब, वो भी साथ रहे। दरभंगा से मौलाना इमाम हुसैन साहब, मास्टर हसनैन साहब। कटिहार से नकीबुल इस्लाम साहब, तनवीर साहब, आफ्ताब आलम साहब, साकिर हुसैन साहब। किशनगंज से मोहम्मद आलम साहब। सीतामढ़ी से मौलाना अताउल्लाह सल्फी साहब, सैफुल्लाह राजी साहब। समस्तीपुर से मौलाना रहमतुल्लाह साहब। और आगे जब बढ़ते हैं दूसरे जिला में तो मुजफ्फरपुर से जमील साहब, मधुबनी से मुफ्ती इमदाद साहब और मास्टर शफीक साहब। अररिया से मौलाना मुसव्विर साहब और मास्टर गुफरान साहब। पूर्णिया से मास्टर अहमद साहब। मधेपुरा से मौलाना रागिब हसन साहब और सुपौल से मौलाना रिजवान साहब, मास्टर फैजुर रहमान साहब। सिवान, छपरा, गोपालगंज से मौलाना अलकमा साहब, मौलाना आजाद साहब, मौलाना जमीरुद्दीन साहब, मौलाना रियाज साहब और दीगर असातिज़ा। ये सारे लोग हमेशा साथ रहकर, हम लोगों का मिशन ये था कि हम लोगों को सरकार से नहीं मांगना है। जिस तरीके से मदरसे के शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ था, तो न्याय की मंदिर में जाकर
हम लोगों ने न्याय हासिल किया है। और मदरसों के इतिहास में ये पहली ऐसी लड़ाई थी जिसको हम लोगों ने जीतकर मदरसा और संस्कृत के शिक्षकों को दिया है। विभाग ने लेटर जारी किया, सारे असातिज़ा खुश हो गए कि चलो भाई अब तो मामला टैग पर आ गया। तकरीबन इसमें 10 साल लगे, 2013 से लेकर 23 चल रहा है। 10 साल के बाद ये आज असातिज़ा को ये खुशी मिली है। अब विभाग ने इसको आदेश कर दिया है और हमको लगता है कि बहुत जल्द ये सबको सारे असातिज़ा का फिक्सेशन करके और वेतन देने का निर्णय उन्होंने ले लिया है। रही बात मदरसों को लेकर, मदरसों को पूछता कौन था? मदरसों के हालात जो थे, जब आप देखेंगे पीछे में तो 200-400 का पे स्केल था, लेकिन इसमें जो कमियां रही मदरसे के वेतन को लेकर, संस्कृत विद्यालय को लेकर, इन सारी चीजों को हम लोगों ने लीगल प्रोसेस से, जो हमारे यूनियन के लोग हैं लीगल चीजों को देखते हैं, वकीलों के जरिए अपनी बातों को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं, इन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने इसको लड़ा। लड़ने के दरमियान 10 सालों में तकरीबन 5-7 बार विधानसभा में भी क्वेश्चन हुआ कि मदरसे में नियुक्त शिक्षक को नियोजित क्यों किया गया। यह सरकार की सबसे बड़ी नाइंसाफी थी कि एक नियुक्त शिक्षक है जो कानूनन अपने वेतन पे आया हो, चाहे वो 1800 का हो चाहे वो 2800 का, लेकिन उसको नियोजित में कन्वर्ट कर दिया गया। बैक वक्त 31/8/13 को नोटिफिकेशन जारी होता है और वो भी नोटिफिकेशन 31/8/13 को जारी होता है और 15/2/11 के नियुक्त शिक्षक को नियोजित में कन्वर्ट किया जाता है। इस न्याय के लिए असातिज़ा ने धरना किया, न प्रदर्शन किया, बल्कि हम लोगों ने सोचा कि सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हमारा वो सेक्टर है कि न मौलवियों को कोई पूछने वाला है, न मदरसों की कोई बात करने वाला है। हम चलते हैं न्याय की मंदिर में। न्यायालय में हम पहुंचे, हमको इंसाफ मिला। इसके लिए भी आज हम सबका शुक्रिया भी अदा करते हैं और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। जितने असातिज़ा हमारे साथ रहे पूरे बिहार के, सबका हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। आखिर में बस मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि मदरसों के जो मामलात हैं, और माननीय मुख्यमंत्री से मैं अपील करूंगा कि ये जो चिट्ठी निकली है अभी, जिस पर वेतन निर्धारण होना है, इसमें भी कमियां रह गई। इसलिए कि अगर एक चिट्ठी निकलती CWJC 985 के तहत तो 531 संस्कृत विद्यालय और 1128 मदरसा, एक ही चिट्ठी में सबका मसला हल हो जाता। इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती। आगे भी अभी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो मदरसे के शिक्षकों को नहीं मिला, जैसे इंक्रीमेंट है, पुराने लोगों का पेंशन है, और भी EPF के लाभ में भी भेदभाव किया गया है कि 15/2/11 के बाद जो बहाल है उनको दिया जाएगा, उससे पहले वालों को नहीं दिया गया। इन सारी चीजों पे हमारा संघ मुकम्मल इस पे काम कर रहा है। अगर सरकार नहीं देगी तो फिर हम लोग न्यायालय का दरवाजा